अच्छा बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं ना? अभी तक हमने अपनी 7वीं कक्षा का पहला कविता सुना है ना, पढ़ा है ना अभी। अब हम दूसरी कहानी के बारे में जानेंगे। हमारी दूसरी कहानी के बारे में जानेंगे कि आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तो वीडियो देखने के बाद इसमें क्या है मैं बताऊँगी। आप सभी पहले ये वीडियो देखिए, ओके? सुदामा कृष्ण के दोस्त और भक्त थे। एक ब्राह्मण युवती से उनका विवाह हुआ था। उनके बहुत सारे संतान थे। माताजी, मुझे और भूख लग रही है, कृपया मुझे ज्यादा खाना दे दीजिए ना माँ जी। ठीक है, ये खाना भी ले लो। मैं तुम्हारे लिए तेरा पिताजी से और भी खाना मांगती हूँ। सुदामा की पत्नी अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें सुलाकर वह अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी पति मंदिर में दैनिक पूजा को समाप्त करके घर वापस आए। स्वामी, आप और द्वारकापुरी का कृष्ण भगवान, आप दोनों बचपन का दोस्त है ना? वो कृष्णा बहुत सुंदर शरीफ रुक्मिणी से संबंध किया है। हमको भूख रहना कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमारे बच्चे के लिए खाना पीना जरूर देना पड़ता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमसे जितना हो सके उतना कठिन मेहनत हम कर रहे हैं। मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता। मैं आपका पैर छोड़ती हूँ, आप हमारे बच्चे के लिए जरूर भगवान कृष्ण से मिलना है। परंतु मैं अपने दोस्त से कैसे मिलूंगा? मैं आपसे उनसे खाना और समृद्धि मांगने के लिए नहीं बोला। हमारा बच्चा खुश से जीने के लिए उसका आशीर्वाद मांगती हूँ मैं, उतना ही बस। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है, परंतु वो तो द्वारका के राजा है। उनके द्वारपाल उन्हें भेंट करने के लिए क्या मुझे अंदर जाने की अनुमति देंगे? अगर भेंट कर भी लूं तो मेरे दोस्त के लिए मैं क्या लेकर जाऊं? स्वामी, आप तो रोज कहती हूँ आपको दोस्त को बहुत पसंद है ना चीवड़ा। अब मैं भी आ रही हूँ। सुदामा की पत्नी अपनी पड़ोसी के घर जाकर हाथ भर पोहा उधार ले आई। उसे एक पुराने कपड़े में बांधकर अपने पति के हाथों में दे दिया। स्वामी, ये तो अमीर माल नहीं है, लेकिन भगवान कृष्णा बहुत प्यार से खाने वाले चीज है। स्वामी, हमारा बच्चे के लिए उससे मिलने के लिए आप संकोच मत करो। अपने खास दोस्त कृष्ण और उसके बीच कुछ पुराने आनंद भरे यादों को सोचकर द्वारका की तरफ चल रहे थे सुदामा। फटे हुए कपड़े और लाठी में फटे हुए कपड़ों की गांठ लेकर सुदामा द्वारका जा पहुंचे। कृष्ण के महल की ओर जाते हुए सुदामा को द्वारपालों ने रोक दिया। रुको, आपको किससे मिलना है? देखिए, मैं अपने खास मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। कृपा करके आप अंदर जाकर उनसे कहें कि उनका खास मित्र सुदामा आया है। क्या हम तुम्हें पागल दिखाई दे रहे हैं? ऐसे निर्लभ वस्त्र पहनने वाले तुम हमारे महाराज को नाम से कैसे पुकार सकते हैं? सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ, वरना काल कोठरी में बंद कर देंगे तुम्हें। देखिए, दया करके मुझे अनुमति दीजिए। अपने मित्र से भेंट करने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ। अंदर जाने दें। मित्र? आप जैसा एक गरीब मनुष्य कैसा हमारा भगवान की मित्र बन सकता है? देखिए, आप अगर अनुमति न दे तो भी ठीक है। उनसे कहें कि मैं यहाँ उनका प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भिखारी, एक बार कहने से नहीं सुनोगे क्या? अगर तुम फिर भी उनसे मिलना चाहते हो तो राज्यसभा में जाके उनसे मिल सकते हो। ऊपर टहलते हुए कृष्ण भगवान अपने पुराने दोस्त को पहचान कर नीचे उतरकर उनकी तरफ आए। रक्षकों, उनको अंदर छोड़ दीजिए। मेरा प्रिय मित्र, तेरे आने से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, बहुत खुश। ऐसा कहकर कृष्ण ने सुदामा को एक कोमल आसन पर बिठाए।
उसके पश्चात सुदामा के चरणों को फूल से भरा जल से अभिषेक किया। कृष्ण को ऐसा करते देखकर वहाँ के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा भी आश्चर्य से कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरा प्रिय मित्र, तू एक बुद्धिमान हो। जीवन का नीति तू पूरा अच्छी तरह जानता है। संपत्तियों के ऊपर तेरे को कभी नहीं मन लगा, ये तो मैंने अच्छी तरह जानता हूँ। मित्र, जब हम साथ पढ़ रहे थे, हमारी नटखटी दिनों को मैंने आज तक ध्यान में रखा हूँ। आज हम अलग अलग रहते हैं, फिर भी हमारे गुरु की आशीर्वाद से तेरा जीवन भी अच्छा ही होगा। मेरे प्यारे मित्र, अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं दरिद्रता में हूँ तो हमारे गुरु का आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो जाएगा। इसलिए आज मैं तुमसे कुछ मांगूंगा ही नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद ही बस है। अकस्मात कृष्ण मुस्कुराए। अच्छा ये बोलो मेरे प्रिय मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? तेरा पत्नी तो जरूर कुछ दिया होगा। अब मैं इतना खराब खाद्य तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? सुदामा को उस पोहा को देने के लिए बहुत झिझक हो रहा था। इसमें क्या है मित्र? ओ, मेरा प्रिय पोहा तू लेके आए हो। आहा, अद्भुत है। ऐसा कहकर कृष्ण ने उस चिवड़े से एक मुट्ठी भर उठा के खाए। फिर दूसरी बार जब उसे खा रहे थे तो रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़कर, मेरा प्रिय मैना देवा, आप एक मुट्ठी के चावल खाने से इस कुशल का जीवन इस जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों तक आराम से रहने के लिए दे दिया है। कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने पुराने दोस्ती के किस्सों के बारे में सुदामा से बातचीत कर रहे थे। सुदामा कृष्ण से कुछ पूछ भी नहीं पाया। सुदामा को कृष्ण और रुक्मिणी ने विदा किया। कृष्ण की ही चिंता में होने के कारण इतनी दूर चलने का थकान सुदामा को महसूस ही नहीं हुआ। जब वह वापस घर लौटे तो वहां एक झोपड़ी के जगह महल को देखकर आश्चर्यचकित हुए। नए कपड़े पहनकर उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने उनका स्नेह पूर्वक स्वागत किया। इस पूरा बदलाव का कारण उनकी दोस्ती है, इसे महसूस करने वाले सुदामा को कृष्ण भगवान पर भक्ति और अधिक हो गई। बच्चा, वीडियो में क्या देखा आपने? कृष्ण और सुदामा के मित्रता के बारे में बताया। जानते हैं ना आप श्री कृष्ण को? उनका बचपन का दोस्त है सुदामा। और सुदामा का स्थिति कैसा है? उनका हालत बहुत गरीब है ना। वह उसको दिन भर खाने को भी, बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकते। और उन्होंने क्या सोचा, एक बार अपना मित्र श्री कृष्ण से मिलने के बारे में सोचा। श्री कृष्ण से वो केवल वो मिलना चाहता है और कृष्ण से कुछ भी मांगना नहीं चाहता। इसलिए वह कृष्ण के पास गया ना सुदामा, उसको मिलने के लिए और बचपन की यादें करने के लिए। सो कृष्ण के लिए सुदामा ने क्या लाया? चिवड़ा, यानी राइस, अटैच्ड राइस। जानते हैं ना आप चिवड़ा को? वो लाया और उसको खाने के बाद कृष्ण को सभी समझ में आए। एक एक बार उसको खाने से सुदामा का हालत बदल गया ना। पहला खाने से उसका घर बदल गया और दूसरे बार खाने से उनके बच्चों का हालत भी बदल गया। इसी तरह कृष्ण और सुदामा का दोस्ती सच्ची दोस्ती है। सच्ची दोस्ती के लिए एक निदर्शन है कृष्ण और सुदामा का चरित्र। और इसी तरह आज हमारा पाठ का नाम सच्चा दोस्त है। हम अपनी लेसन में एक पेड़ किस तरह एक आदमी के लिए सच्चा दोस्त बन गया, आज हम देखेंगे। यह हमारे पाठ का नाम क्या है? सच्चा दोस्त है। देखिए, सच्चा दोस्त, इसमें क्या क्या शब्द हैं? सच्चा, चा प्लस चा की मात्रा है। इसको क्या कहते हैं? द्वित्वाक्षर बोलते हैं। जानते हैं ना सभी? द्वित्वाक्षर। क्या है ये? द्वित्वाक्षर। सेम सिंबल, सेम लेटर। और दोस्त, ये वर्ड है तो संयुक्ताक्षर है। क्या है ये? संयुक्ताक्षर। इसको संयुक्ताक्षर क्यों बोलते हैं? इसका चिन्ह अलग है और इसका लेटर अलग है, इसलिए ये संयुक्ताक्षर है और ये
द्वित्वाक्षर शब्द हैं। सच्चा दोस्त आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर। यहाँ एक पेड़ है, एक छोटा बच्चा है, ये बच्चा बड़ा होकर बूढ़ा बन गया। ये सब कैसा हुआ और इन दोनों की दोस्ती के बारे में हम अब जानेंगे। मैं ये लेसन पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। पेड़ का शब्द मालूम है ना आपको सभी को? पेड़, पेड़ का मतलब क्या है? ट्री। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। दोस्त का मतलब फ्रेंड। आप सभी को भी दोस्त होते हैं ना बचपन से ही, इसी तरह पेड़ के लिए भी एक दोस्त था, उसका नाम अमर था। पेड़ के दोस्त का नाम क्या है? अमर। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों आपस में, कौन कौन? पेड़ और अमर। पेड़ का दोस्त का नाम क्या है? अमर। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था। ये दोस्त है तो एक दूसरे से मिलते हैं ना, इसी तरह पेड़ नहीं चल सकता, इसलिए अमर हर रोज पेड़ के पास यानी अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता था और उसके फल खाता था। क्या खाता था? पेड़ के फल। फल का मतलब फ्रूट्स। फल का मतलब फ्रूट्स। पेड़ के फल खाता था और उसके पत्ते इकट्ठा करता था। पत्ते, पत्ते का मतलब लीव्स। पत्ते का मतलब लीव्स। और पेड़ के पत्ते किस रंग में होते हैं आप जानते हैं ना? हरा रंग में होते हैं। हरा रंग का मतलब हरा, ग्रीन। ग्रीन। पेड़ के पत्ते हरा रंग में होते हैं। अमर क्या करता था? हर रोज पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था और उसके पत्ते इकट्ठा करता था। इकट्ठा करने का मतलब क्या है? कलेक्ट करना। इकट्ठा करने का मतलब टू कलेक्ट। जब हम किसी वस्तु को नीचे गिर गए तो क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं ना एक एक को। इसी तरह हम पेड़ के नीचे जाकर उसके पत्ते को इकट्ठा करता था। इन पत्तों की माला बनाता था। माला, माला का मतलब गार्लैंड। माला का मतलब गार्लैंड। साधारणतः माला किससे बनते हैं? फूलों से बनते हैं। मगर इधर माला किससे बनाता है अमर? पत्तों से। पेड़ के पत्तों से माला बनाता था। पेड़ के पत्तों से माला हम कब बनते हैं? एक धागा लेकर इसमें एक एक लीफ को इस तरह ज्वाइन कर रहा था। इस तरह के पत्ते की माला हम कब लगाते हैं? हमारे घरों में त्योहार के अवसर पर लगाते हैं ना। शुभ अवसर, कोई शुभ कार्य हमारे रूप में किया जाता तो हम पत्तों की माला लगाते हैं ना द्वार पर। किस पत्तों की माला लगाते हैं हम? आम के पत्तों की माला लगाते हैं। मैंगो लीव्स लगाते हैं ना, आम के पत्तों की माला। इसी तरह अमर भी उन पत्तों को इकट्ठा करके माला बनाता था और उसको माला के क्या करता था? पेड़ के तने पर चढ़ता था। इस माला से वो पेड़ के तने पर चढ़ता। तना का मतलब क्या है? स्टेम। तना का मतलब स्टेम। ये क्या है? तो पेड़ ऐसा होता है ना, ट्री, और भी बड़ा होता है और इसमें ये पत्तों की माला को चढ़ाता था इधर। इस तरह पेड़ के तने पर पत्ते की माला चढ़ाता था और उसकी शाखाओं से झूलता था। शाखाओं का मतलब क्या है? ब्रांचेस। शाखाओं मीन्स ब्रांचेस। उसकी शाखाओं से झूलता था। क्या आपने झूला झूला कभी पेड़ के शाखाओं पर? झूलना मीन्स टू स्विंग। झूलना मीन्स टू स्विंग। एक बड़ा सा रस्सी एक शाखा पर बांधकर झूला झूलते हैं ना बच्चे, इसी तरह अमर भी पेड़ की शाखाओं पर झूलता था और दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे। आंख मिचौनी, आप ये खेल का नाम जानते हैं? आंख मिचौनी। अब सभी लोग छोटे सा बचपन में खेला ना। आंख मिचौनी का मतलब हाइड एंड सीक। आंख मिचौनी खेल का मतलब क्या है? हाइड एंड सीक। अगर समूह में खेलना है तो एक आदमी उधर खड़े होकर
नंबर्स काउंट करता है ना, 1 2 3 4, सभी भागकर किसी और हटते हैं ना, किसी और में रहते हैं और इसको पकड़ना है वो कहाँ है। इसी तरह अमर और पेड़ दोनों आंख मिचौनी खेल खेलते थे। जब वह थक जाता था तो पेड़ की छाया में सो जाता था। जब अमर थक जाया तो, थक का मतलब टायर्ड होना, थक का मतलब टायर्ड होना। जब थक जाता था वह पेड़ की छाया में सो जाता था। छाया का मतलब क्या है? शैडो। छाया का मतलब शैडो। पेड़ की छाया में सो जाता था। सोना मीन्स टू स्लीप। सोना मीन्स टू स्लीप। ओके, इस तरह दोनों बहुत खुश थे। इस तरह अमर और पेड़ दोनों बहुत खुश थे। खुश का मतलब क्या है? हैप्पी। खुश का मतलब हैप्पी। समझ में आ गया बच्चों? अभी तक हमने क्या कहा? एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। पेड़ के दोस्त का नाम क्या है? अमर। सभी को जानना है, पेड़ के दोस्त का नाम क्या है? अमर। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज़ अमर पेड़ के पास आता था और उसके पत्ते इकट्ठा करता था, उसके फल खाता था। उन पत्तों से वह क्या बनाता था? माला बनाता था। इस तरह पत्तों की माला बनाकर उसके तने पर चढ़ाता था। तना का मतलब क्या है? स्टेम। और उनकी शाखाओं पर झूलता था, शाखाओं पर झूलता था। जब वो दोस्त से खेलते खेलते थक जाते तो तब उसकी छाया में सो जाता था। इस तरह वे दोनों बहुत खुश थे। गया अमर बड़ा हो गया, समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया। अब हमारे इस पिक्चर में अमर दिख रहा है कैसा छोटा बच्चा है ना, वो समय बीतने के बाद वो भी बड़ा आदमी बन गया और वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। नौकरी की तलाश में। नौकरी का मतलब क्या है? जॉब। नौकरी का मतलब जॉब। और नौकर का मतलब क्या है? सर्वेंट। नौकर का मतलब सर्वेंट। अमर नौकरी की तलाश में। तलाश का मतलब सर्च। नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। शहर का मतलब सिटी। अब हम अमर कहाँ रहते थे? हम जानते हैं ना, गांव में रहते हैं। इसलिए अमर नौकरी करने के लिए शहर जाना चाहता था। तो क्या हुआ इसमें? उसके गांव और शहर के बीच में नदी थी। उसके गांव और शहर के बीच में। बीच का मतलब क्या है? मिडिल। बीच का मतलब मिडिल। गांव और शहर। गांव मीन्स विलेज। हम सभी जानते हैं ना गांव के बारे में। उसके गांव और शहर के बीच में एक नदी था। नदी का मतलब रिवर। तो क्या हुआ? उसने सोचा नदी को कैसे पार करूं। अमर ने सोचा नदी को मैं कैसे पार करूं। पार करना, टू क्रॉस। पार करने का मतलब क्या है? टू क्रॉस। कैसे मीन्स हाउ। मैंने क्या सोचा? नौकरी की तलाश में और शहर जाना चाहता था और शहर जाने के लिए उसको गांव और शहर के बीच में एक नदी है, उसको पार करना है। उसको पार कैसे करना है, इस तरह सोचते हैं। और सोचते हुए पेड़ के पास गया। इस तरह सोचते हुए पेड़ के पास गया। क्या सोचकर रहते अमर? नदी को कैसे पार करूं, ये सब सोचकर पेड़ को अपनी समस्या बताया। अमर ने अपनी समस्या को किसको बताया? पेड़ को बताया। समस्या का मतलब क्या है? प्रॉब्लम। समस्या का मतलब अभी अमर की समस्या क्या है? नदी को कैसे पार करना है, पार करके शहर जाना है। ये समस्या को अपने दोस्त पेड़ को बताया। अभी अमर का दोस्त कौन है? इधर पेड़ है ना, इसलिए वह पेड़ के पास जाकर अपनी समस्या बताया। और पेड़ ने कहा मेरी शाखाएं काटो, नाव बना दो। पेड़ ने क्या कहा? मेरी शाखाएं काटो। हमने अभी जाना ना शाखाएं का मतलब क्या है? ब्रांचेस। शाखाएं का मतलब ब्रांचेस। मेरी शाखाएं काटो। काटने का मतलब
टू कट, मेरी शाखाएं काटो और नाव बना लो। नाव का मतलब वो, शाखाएं काटकर क्या बनाने को कहा? नाव बनाने को कहा। सो अमर ने वैसा ही किया। अमर शहर चला गया, वहां खूब पैसा कमाया। समझे आपको? अमर नाव बना के किससे नाव बनाया? पेड़ की शाखाएं के काटकर नाव बनाकर शहर चला गया और वहां खूब पैसा कमा के गांव लौटा। समझ में आया आपको बच्चों?